हम लोग जो भी बात कहेंगे वो ये एक मुश्तरक हम लोगों की कोशिश है कि आपके सामने अपनी बात रखें, अपने जज्बात रखें। सबसे पहले मुझे बड़ा ये कहने में मुझे बड़ी खुशी है कि जो भी हालात आज हम मुल्क में देख रहे हैं वहाँ और जो हम यहाँ जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग में जज्बा है, आप लोग इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के दफ्तर में आए हैं और यकीनन ये दर्शाता है, ये बात इससे वाज़े होती है कि जो कुछ फंडामेंटल बातें हमारे कानून में हैं, हमारे आइन में हैं, जो बुनियादी बातें हमारे आइन में हैं और जो निज़ाम हमारा डेमोक्रेटिक निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, उसमें जो ख़ास पहलू हैं, उसमें एक पहलू फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, अपनी बात को कहने का हक़। और अगर उसको कोई चीज़ उसकी निशानदेही कोई चीज़ करती है तो वो आपका प्रोफेशन करता है, आपका पार्टिसिपेशन करता है। आवाम तक बात पहुंचाने के लिए हम कितना भी दौरा कर लें, हम कितना भी घूम लें, हम कहां तक जाने की कोशिश कर लें, तब भी हम हर घर तक नहीं पहुंच सकते और हर अपने मुल्क के साथी के तक नहीं पहुंच सकते और उसके दिल पर दस्तक नहीं कर सकते। उसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों की एक बहुत बड़ी हम लोगों को मदद है जो सियासी लोग होते हैं, सियासी जमातों से जुड़े हुए होते हैं। और इसलिए सबसे पहले मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूं और इस बात को दोहराता हूं कि हम आपकी इस जो पेशकश है उसके हम शुक्रगुजार हैं। इससे पहले कि मैं जो अभी हो रहा है उसके बारे में कुछ आपसे कहूं, मैं इतना बताना चाहता हूं कि मैं कुछ दिन पहले जब यहाँ बर्फ़ गिर रही थी और राहुल गांधी साहब यहाँ आए थे और 3000 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल चल कर आए थे और आप लोगों ने उनको खुशामदीद कहा था, यहाँ के आवाम ने खुशामदीद कहा था। मैं समझता हूँ कि यहाँ के कहीं के भी तारीख़ में, इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि ऐसा मौसम हो, चारों तरफ बर्फ़ गिर चुकी हो, हमारे सरों पर बर्फ़ गिर रही हो और उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल कर लोगों ने उनको खुशामदीद कहा। उसके बाद जो यहाँ पर स्टेडियम में जलसा हुआ, उस जलसे में गिरती बर्फ़ में आकर लोग कई घंटों तक खड़े रहे और मैं यहाँ की पीसीसी को मुबारकबाद देता हूँ, अपने सदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनकी जुस्तजू कोशिश और राहुल जी का जो अट्रैक्शन था कश्मीर में, वो उन्होंने ख़ुद माना है। उन्हें ख़ुद ताज्जुब था कि इतनी बड़ी तादाद में ऐसे मौसम में लोग यहाँ पर उनके लिए आए। उसके बाद वो फिर यहाँ दौरे पे आए थे, उनका एक प्राइवेट दौरा था, उसमें फिर बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई और यकीनन जो उन्होंने जज्बाती बात कही, उसी से मैं आज जो हादसा हो रहा है उसका ताल्लुक़ समझता हूँ। उन्होंने यहाँ आकर ये कहा था कि मैंने अपनी माँ से ये पूछा था कि हमारा घर कहाँ है। जैसे अंग्रेज़ी में हाउस और होम में बड़ा फ़र्क होता है। हमारी ज़बान में घर को घर ही कहते हैं, लेकिन मकान कुछ कहलाता है और कुछ घर कहलाता है। तो आपके पास मकान हो सकता है, मुमकिन है कि वो घर ना हो। इसलिए जब अपने गांव की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो फिर घर का सवाल आता है। और उन्होंने इस बात को आपके सामने रखा कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि हमारा घर कहाँ है और माँ ने कहा कि हमारा कोई घर नहीं है। तब मुझे ये समझ में आया कि मेरा घर यहाँ की आवाम के बीच में ही मेरा घर है और इन्हीं के बीच में मैं रहूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा घर है। तो उनसे मकान छीनने की किसी ने आज कोशिश की है। वो एमपी थे, उनको मकान मिला था, उनको रेजिडेंस मिला था, वो छीनने की कोशिश की है, लेकिन उनका घर नहीं कोई छीन सकता।
और इसलिए मुझे कहने में फ़ख्र है और खुशी है कि मैं इस बात को कश्मीर की रैली में कह रहा हूँ, जहाँ उन्होंने आकर अपनी ज़बान से ये कहा और दिल से ये बात उनके निकली थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि घरों में अगर घर की निशानदेही करूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यही मेरा घर है, यहीं से मैं आया हूं, यहीं से मेरे बुज़ुर्ग आए हैं और यही मेरा घर है। तो इसलिए घर का आज सवाल है। हम सब के लिए ये मुल्क हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा घर है, और इस घर के जो हालात हैं, वहाँ जो कुछ हो रहा है, उस पर जाहिर है हमको चिंता है, हमें तकलीफ़ है, शिद्दत की शिकायत है, और इसमें हमारी जुस्तजू कि इस घर को हम महफूज कैसे रख पाएंगे। और घर का एक पहलू यहाँ की जमहूरियत है, घर की जमहूरियत है। ये घर जमहूरियत से अलग नहीं किया जा सकता, और इसलिए जमहूरियत पे जब वार होता है तो यकीनन हम सबको बड़ी तकलीफ़ होती है, और इसलिए आज उसको बयान करने हम आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। जो भी हादसा हुआ है उसकी बहुत तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। सरसरी तौर पर बता दूं कि एक डेफेमेशन का केस, डेफेमेशन मानहानि का जो केस होता है, चाहे वो क्रिमिनल हो या वो सिविल हो, और आप जानते हैं कि अक्सर इसको इतनी तरजीह नहीं दी जाती। बहुत सारे केसेस होते हैं कोर्ट में, और आप जानते हैं हम लोग यहाँ वकील कई हैं, लेकिन कोर्ट्स में बावजूद हमारी जुस्तजू और कोशिश के मामले बहुत जल्दी तय नहीं हो पाते, वक्त लगता है। और इसलिए ताज्जुब इस बात का है कि ये केस इतनी जल्दी तय हो गया। केस क्या गुजरात में होना था कि गुजरात से कहीं और दूर होना था? कोलार में कही हुई बात, कोलार की कही हुई बात, कोलार कर्नाटक में उस पर केस ना किया जाए और केस जाकर गुजरात में किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों है? और अगर जब ऐसा होता है तो कानूनी जो निज़ाम है, कानूनी निज़ाम में मैजिस्ट्रेट को पहले, अगर मैजिस्ट्रेट की फ़िज़िकल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का कोई शिकायत है तो उसको पहले एक इंक्वायरी करनी होती है, पहले तफ्तीश करनी होती है कि क्या ये केस यहाँ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये भी एक दूसरा पहलू है जिस पर सवाल उठेंगे। जब अपील होगी तो ये सारी बातें अपील में ले ली जाएंगी, और जल्द मुझे उम्मीद है कि अपील होगी। तो एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये रही कि किसी ने केस किया, सही गलत जैसा भी किया, किसी ने केस किया, बीजेपी के एमएलए हैं, केस करने के बाद किसी वजह से उन्हें लगा कि इसमें हमारा काम नहीं चलेगा, तो इसलिए खुद जाकर फरीक ने जाकर खुद केस को रुकवा दिया, हाई कोर्ट से जाकर एक स्टे ऑर्डर ले लिया, और वो एक साल भर तक, तकरीबन एक साल तक वो केस रुका रहा क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। जब राहुल जी के तेवर इनके बस में नहीं रहे, जब राहुल जी ने बहुत तीखी तरीके से इनको अटैक किया, बीजेपी को, अडानी को और मोदी जी को अटैक किया, तो उसके फ़ौरन बाद वो केस हाई कोर्ट से विड्रॉ करके और मैजिस्ट्रेट से फिर कहा गया कि वो केस टेकअप कर लें, और मैजिस्ट्रेट ने टेकअप किया, बहुत जल्द किया, और जल्द करने के बाद फैसला भी सुना दिया। अब हम सब जो वकालत में हैं, हमने हर एक से आपस में बात करके ये पूछा है कि कभी किसी को ये मालूम है, याद है कि कोई केस मानहानि का हुआ हो और क्रिमिनल डेफेमेशन का केस हुआ हो जिसमें जो मैक्सिमम सज़ा होती है, जो सज़ा की इंतहा होती है वो 2 साल की है, कि मैक्सिमम सज़ा किसी केस में दी गई हो? कोई हमें नहीं मिला है, कोई हमें नहीं मिला। और ये चिदम्बरम साहब ने भी कहा, उनका भी अपना तजुर्बा, मेमन साहब उसके एनसीपी के बहुत पुराने क्रिमिनल लॉयर रहे हैं, उन्होंने तो मुझे फ़ोन करके ये कहा कि आप बताइए, मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने कभी 2 साल की सज़ा कभी नहीं सुनी। मैंने सज़ा ही नहीं सुनी अक्सर, लेकिन 2 साल की सज़ा तो मैंने कहीं नहीं सुनी। तो ये बात भी एक सवाल उठता है। और प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है कानून में, कि आपको सज़ा उतनी देनी चाहिए जितनी सज़ा बनती है, मैक्सिमम सज़ा नहीं दे दी जाती है। तो इसको भी अपील में मुझे यकीन है कि इसको भी हम टेकअप करेंगे और तब मामला सामने आएगा।
तो ये तो हुई अपील की बात। अपील का हमको हक है, हम अपील में सेशंस कोर्ट में जा सकते हैं। सेशंस कोर्ट में अगर हम मुतमईन ना हो तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट से हम अगर मुतमईन ना हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारा एक निज़ाम है, कानूनी निज़ाम है, जिसमें हमें जाने का मौका मिलेगा और हमें उम्मीद है कि हमें उसमें राहत भी मिलेगी। लेकिन ये सब जब चल रहा है और जब कोर्ट ने खुद कहा, और इस बात को यकीनन इस बात को हमें अंडरस्कोर करना चाहिए कि कोर्ट ने खुद कहा कि ये सज़ा अभी हम 30 दिन के लिए, 1 महीने भर के लिए ये सज़ा जो है हम मुलतवी कर रहे हैं, हम सस्पेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब सज़ा फ़ौरन शुरू नहीं होगी जब तक कि आगे की कार्रवाई सामने नहीं आ जाती। सज़ा फ़ौरन शुरू नहीं होगी। उसके बावजूद डिस्क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट से बाहर करना फ़ौरन कर दिया गया, अगले दिन ही कर दिया गया, अगले दिन ही करा। एक दिन नहीं रुके, कुछ घंटे नहीं रुके पता करने के लिए कि क्या ये सही चीज़ है जो हम कर रहे हैं या इसका कोई और रास्ता है। फ़ौरन कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। चलिए, वो ये कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक होता है, जो सेक्शन 8(3) है उसमें जैसे ही सज़ा हो फ़ौरन ही डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। ये उनका कहना है। अगर वो सही है वो कोर्ट में पता चलेगा। लेकिन उसके बाद मकान से, मैं घर नहीं कह रहा हूँ क्योंकि घर की बात हम कर चुके हैं, मकान से, रेजिडेंस से फ़ौरन नोटिस देकर ये कहा कि अब आपको ये रेजिडेंस छोड़ना है, जिसको राहुल गांधी जी ने जवाब में ये कहा कि जो आपका पैगाम मुझे मिला है, जो आपका नोटिस है, उनकी लीडरशिप में कहीं कोई कमी नहीं होगी, ना हुई है, ऐसा हमें मानना है। बल्कि ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो बीजेपी की गवर्नमेंट हरकतें कर रही है, मैं समझता हूँ इजाफा हुआ है राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी में और उनके स्टैचर में वो इजाफा हुआ है। अब कोर्ट में क्या होगा, कितनी जल्दी होगा, इस पर जैसे जैसे हम लोग कदम लेंगे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पीसीसी से और लोगों से भी मिलती रहेगी। हमें उम्मीद है, हम ना उम्मीद नहीं है कोर्ट्स के साथ। अगर एक फैसले से अगर हम सहमत नहीं हैं, और अक्सर ये होता है कि आप फैसले से सहमत नहीं होते हैं तो आप अपील में जाते हैं। अपील्स इसीलिए करी गई हैं, पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि एक कोर्ट में, एक अदना कोर्ट से ये फैसला फाइनल नहीं होता जब तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला ना पहुंच जाए। तो हमें उम्मीद है कि इस पर हमारे सारे साथी जो हैं वो गौर कर रहे हैं और जो कदम हमको लेने की ज़रूरत होगी वो कदम हम लेंगे। राहुल गांधी जी बहुत सशक्त तरीके से और बहुत मजबूत तरीके से आने वाले वक्त के निज़ाम को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे और योगदान देंगे। सलमान साहब, पाकिस्तान के हालात भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। वहाँ जहाँ इमरान खान के खिलाफ वहाँ की सरपंचों के वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, किस तरह से पाकिस्तान इसी मुद्दे पे आज मुझे लगता है आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये इशू राहुल जी का है। अगर हम पाकिस्तान पहुंच जाएं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी इश्यूज पे बाद में बात करेंगे। अगर इसके रिलेटेड कोई है तो आप बात कर सकते हैं। इस एपिसोड को आप किस तरह से देखते हैं जो पंजाब पुलिस अपनी बेबसी का मुजाहरा कर रही है? मुझे लगता है भैया देखिए, ऐसा है, बहुत सारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जहाँ मुल्क में इतने मसाइल हैं उनको एड्रेस हुकूमत क्यों नहीं कर रही है? उनको एक झुंझुना, एक खिलौना बनाकर किसी को और पॉलिटिक्स को पूरा डिरेल कर देना, ये काम क्यों है? इतनी जिम्मेदारियां हैं, उनकी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के बारे में भी है, पंजाब के बारे में भी है, यूपी में जो हो रहा है उसके बारे में भी है। उसको वो क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं? ये अब बहुत सख्त अल्फाज हम लोगों ने सत्याग्रह में इन लोगों के लिए इस्तेमाल किए हैं। मैं वहाँ इतनी खूबसूरत जगह पर उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ फिर, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये अपनी जिम्मेदारी से कतरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। जो मुल्क के तहत इनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाने में ये बहुत कोताही कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, या जानबूझकर उन्होंने निज़ाम को बिगाड़ने की कोशिश की। सलमान साहब, अमेरिका के दफ्तर खारजा से राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से बयान सामने आया है। आप वज़ीर खारजा भी रह चुके हैं, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से अब गैर मुल्की जो कंट्रीज है वो इस मामले पर सामने आए हैं, तो असरात क्या होंगे भारत? देखिए, अगर अमेरिका की गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इस पर नज़र अपनी डाले हुए हैं, तो मैं उनकी नज़र को कैसे मोड़ सकता हूँ? मैं तो नहीं उसको रोक सकता हूँ।
ये बड़ी दोस्ती मानते हैं अपनी, ये रूस से भी दोस्ती मानते हैं, अमेरिका से भी दोस्ती मानते हैं, तो फ़ोन उठाएं और बात करें और उनसे कहें कि आप अपनी आंख बंद कर लीजिए इसलिए कि मुझे यहाँ कुछ खेल करना है, करने दीजिए। ये कहें ना उनसे, कहेंगे तो फिर वो इस बात को भी दोहरा देंगे, तो वो ना कहने के रह जाएंगे ना उनसे कुछ गुजारिश करने के रह जाएंगे। देखिए दुनिया में जितनी डेमोक्रेटिक जमहूरी ममालिक हैं वो एक दूसरे से तवक्को ये करते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल है जमहूरियत का उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। और अगर अमेरिका में या किसी और मुल्क में ये अमेरिका या किसी और मुल्क में ये फीलिंग है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए अगर वहाँ ये फीलिंग है तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ हमारा अगर कॉन्डक्ट अच्छा होगा और पारदर्शिता होगी, वो खुलेआम होगा और हमें कोई किसी शिकायत का हम मौका नहीं देंगे, तो जो देख रहा है वो ठीक देखेगा, अच्छा देखेगा, बुरा नहीं देखेगा। चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आज यहाँ आए।